एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस साल का पेपर यानी कि 2024 का MHT-CT का पेपर कैसा आने वाला है, क्या ईजी है, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, लास्ट डे के कंपैरिजन में कैसा है, वो सब कुछ हम जानेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आज आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों। ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसको करेक्टली सॉल्व करते हो मतलब आप लोगों की प्रिपरेशन ट्रैक पे है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना बच्चों। पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद ही कमेंट करना, क्योंकि एक लकी सब्सक्राइबर को हम लोग 1000 रुपीज़ का प्राइस देने वाले हैं। तो पहले सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा आंसर। अब बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लास्ट 5 ईयर्स का डेटा एनालाइज किया, ठीक है। तो सबसे पहले 2019 में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले। 2019 के केमिस्ट्री में पेपर डिफ़िकल्ट था बच्चों। केमिस्ट्री का पेपर डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्यों था? क्योंकि क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं थे। आप लोगों के ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें रिएक्शंस को इतना ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया था, पूरी मैकेनिज्म्स पूछी थी, फ्लो चार्ट्स वगैरह पूछे थे। तो उस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया था 2019 के केमिस्ट्री में। 2020 में केमिस्ट्री का लेवल फिर से नीचे आ गया था, ईजी टू मॉडरेट था। 2021 में भी आप लोगों का ईजी था, 2022 में भी ईजी था बच्चों, और 2023 में भी आप लोगों का ईजी टू मॉडरेट था। तो वहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों के डायरेक्ट थे, ठीक है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक से थे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस साल का प्रेडिक्शन ये है बच्चों कि पिछले 5 सालों में से 4 सालों में केमिस्ट्री का पेपर इजी ही रहा है। तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि केमिस्ट्री का जो पेपर है आप लोगों का वो 2024 में मॉडरेट से डिफ़िकल्ट आ सकता है, क्योंकि 2019 में था। तो अब आप लोगों का इस साल में एवरी 5 ईयर्स में पेपर की डिफ़िकल्टी रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोगों का इस साल का प्रेडिक्शन है कि पेपर फिर से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो बच्चों पेपर कैसा भी आने दो, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर कैसा भी आने दो, मैथ्स और फिजिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बच्चों वो ऐसी होनी चाहिए कि हर सिचुएशन को आप टैकल कर सको, ठीक है। कैसा ही पेपर आने दो, आप लोगों के नंबर बनने चाहिए, आप लोगों का स्कोर आना चाहिए, इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हमारे को ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए, ऑल टाइप्स, ऑल मेथड्स, सब कुछ। तो आप लोगों को बच्चों सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एटलीस्ट 5 सालों का तो करना ही करना है आप लोगों को। आप लोग मॉक्स दो बच्चों, मॉक्स से बहुत हेल्प होगी। आप लोगों का एग्जाम जब खत्म होगा तो आप लोग मुझे थैंक यू बोलने आओगे कि दीदी आपने सही टाइम पे बताया। तो मॉक्स की इंपॉर्टेंस समझो बच्चों, क्योंकि मॉक्स में से एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको एक्चुअल सीटी में देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों की टाइम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हो, क्वेश्चन सिलेक्शन सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, 20 मॉक्स दे के जाओगे, 3000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, तो आप लोगों का एग्जाम ईजी लगने लगेगा, भले ही वो डिफ़िकल्ट आने दो, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों मॉक टेस्ट लगा लेनी है, कहीं से भी लगा लेना बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लगा लेना। एक चीज़ ध्यान रखना कि न्यूटन मॉक टेस्ट में आप लोगों को 3000 क्वेश्चंस के 3000 डिटेल सॉल्यूशंस दिए और ऐसे क्वेश्चंस डालने जो आपको एक्चुअल सीटी में एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों एज इट इज़ अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमने वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस डाले, आपके प्रीवियस से क्वेश्चन सब कुछ मिला के बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोगों को लिंक दी है, वहाँ पे जाके पक्का एनरोल कर लेना बच्चों। अगर आप लोगों की 50% से नीचे पढ़ाई करी आप लोगों ने अभी तक, तो क्रैश कोर्स भी लगा लेना, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। जिनकी 50-60% हो चुकी है वो लोग मत लगाना, लेकिन जिनकी नहीं हुई है प्रिपरेशन, अपने आप को अंदर से पूछना, नहीं हुई है तो क्रैश कोर्स भी लगा लेना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो बच्चों 2019 का पेपर मैंने बताया आप लोगों को क्यों डिफ़िकल्ट था। पहला तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं आए थे, बहुत घुमा फिरा के मैकेनिज्म, बीच में एरोज दे के ब्लैंक छोड़ देना, इस टाइप से आए थे। और दूसरी चीज़ आप लोगों के 25 क्वेश्चन थ्योरी के आए थे और 25 न्यूमेरिकल्स के लाए थे। तो रेशियो जो था वो 1:1 का था। 2020 और 2021 में ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 2022 में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स 20 पूछे गए थे और रिएक्शंस जो थे वो 10 पूछे गए थे। और आप लोगों को 2023 में पेपर बहुत इजी आया था, 25 क्वेश्चन के करीबन डायरेक्ट थे और बिल्कुल थ्योरी बेस्ड थे बच्चों, एज इट इज़ डायरेक्ट थ्योरी थी। तो ये आप लोगों के 5 साल का एनालिसिस था केमिस्ट्री का, और इस साल का प्रेडिक्शन है कि केमिस्ट्री फिर से डिफिकल्ट आएगा बच्चों। तो प्रिपरेशन आपको जैसे समझाया है वैसे के वैसे कर लेंगे। 2019 का फिजिक्स का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट आया था बच्चे, क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी टफ आ गया था तो उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो फिजिक्स जो था वो इजी टू मॉडरेट आया था।
आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। इसलिए बार बार बोलती हूँ फार्मूला शीट्स बनाओ, क्रैश कोर्स से पढ़ते टाइम फार्मूला लिखो और उनको रोज़ रिवाइज करो, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड मिल जाए। 2020 का आप लोगों का फिजिक्स का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था और आप लोगों के 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए थे बच्चों। इसलिए बोलते हैं सर और मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। वैसे ही आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट में डाले हैं बच्चों, ढूंढ के जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हर साल पूछे जाते हैं वही आप लोगों के मॉक्स में डालें, इसलिए मॉक टेस्ट लगाओ बच्चों, ठीक है। 2021 का पेपर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस ऑप्टिक्स और वेव्स चैप्टर से पूछे गए थे और आप लोगों को 20 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट एंड इजी डुएबल थे, ठीक है बच्चों। 2022 का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था और 2023 का पेपर जो था बच्चों वो डिफिकल्ट आया था फिजिक्स का, ठीक है। आप लोगों के जेई मेंस 2017 2018 के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए बोलते हैं बच्चों जेई मेंस के क्वेश्चंस भी करो, जो इजी लेवल के होते हैं वो करने हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को एमएचटी सीईटी के तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने ही है पहले के, और आपको जेई के भी लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करना। हम लोग इसको ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों के लिए, ऐप पे ज्वाइन कर लेना और आप लोगों को ईजी कर दिया है सब चीज़ें मॉक्स में एज इट इज़ रिपीटेड टाइप्स डाल के बच्चों, ढूंढ के, ठीक है। जैसे ये एनालिसिस आज की है वैसे ही मॉक्स बनाते टाइम पूरी एनालिसिस करके बनाए आप लोगों के लिए। तो आप लोग पक्का मॉक्स में एनरोल हो जाना बच्चों। और इस साल का जो फिजिक्स का पेपर है 2024 का वो भी एक्सपेक्टेड है मॉडरेट टू डिफिकल्ट होना, तो आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो डिफिकल्ट है। फिजिक्स का पेपर आप लोगों का एक्सपेक्टेड मॉडरेट टू डिफिकल्ट के टर्म्स में होने वाला है। जो मैथ्स में 2019 में आप लोगों का पेपर बहुत इजी आया था, 2020 में भी आप लोगों का पेपर इजी आया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। 2021 में भी इजी पेपर आया था, तो सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों के लेंथी थे। 2022 में भी इजी टू मॉडरेट पेपर आया था एंड 2023 में बच्चों मॉडरेट पेपर आया था, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े बहुत डुएबल थे, थोड़े बहुत लेंथी थे, ठीक है, तो इसलिए वो मॉडरेट था। तो इस साल का प्रेडिक्शन आप लोगों का मैथ्स में है 2024 में कि पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा बच्चों, ठीक है। किन बच्चों के लिए ईजी टू मॉडरेट होगा? जो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसको मॉक्स में अप्लाई करेंगे, उन्हीं बच्चों को इजी लगेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि केमिस्ट्री आप लोगों का इस साल डिफिकल्ट आने के चांसेस हैं, फिजिक्स मॉडरेट टू टफ आने के चांसेस हैं और मैथ्स ईजी टू मॉडरेट आने के चांसेस हैं बच्चों। तो पीसीएम के बच्चों के लिए जो पेपर होने वाला है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इस साल होने वाला है बच्चों। ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस थी, मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बताई, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स वगैरह सब कुछ। तो इसे उस हिसाब से पढ़ाई करो, अपना कोर्स कंप्लीट करो, फॉर्मूला बुक बनाओ, मॉक टेस्ट दो बच्चों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाके मॉक टेस्ट एनरोल करो बच्चों। बायोलॉजी में आप लोगों का 2019 में पेपर इजी टू मॉडरेट था, 2020 में भी इजी टू मॉडरेट था, 2021 में भी इजी टू मॉडरेट था, 2022 में भी आप लोगों का मॉडरेट पेपर आया था और 2023 में भी मॉडरेट पेपर आया था। तो बायोलॉजी में ये देखने को मिला है कि आप लोगों के काफ़ी तो थ्योरी में एज इट इज़ आप लोगों की एनसीईआरटी, एज इट इज़ आप लोगों की एचएससी बुक्स में दिए हुए जो थ्योरी होती है वही पेपर में आ जाती है बच्चों। तो बायोलॉजी के बच्चों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नीट के ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला एचएससी बुक की सारी थ्योरी, ठीक है, और आप लोगों को जो एनसीईआरटी में से जो चीज़ें एचएससी बुक में कवर्ड नहीं है वो सारी चीज़ें करके जानी है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग होता है बच्चों, आप लोगों को वो मिस आउट नहीं करना है। और इस साल का पेपर भी जो है आप लोगों को बायोलॉजी का वो इजी टू मॉडरेट ही प्रिडिक्ट करा हुआ है बच्चों 2024 के। तो पीसीबी के बच्चों के लिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट आने की चांसेस हैं, फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट और बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर आप लोगों का डिफिकल्ट होने वाला है बच्चों। तो पीसीबी के बच्चों को भी मॉक टेस्ट लगा लेना है बच्चों, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में जाके मॉक टेस्ट में पक्का से एनरोल कर लेना है बच्चों, ये चीज़ मिस आउट नहीं करनी है। इस साल के पेपर की प्रेडिक्शन आपको बता दी है, हमारे को मेहनत फुल ऑन करनी है बच्चे, चाहे वो पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, मेहनत फुल ऑन हमारे को करनी है और हमारे को अपना ड्रीम कॉलेज पाके ही रहना है। तो आई होप ये डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को हेल्प की होगी बच्चों, ये ट्रेंड ऑब्जर्व किए गए, ये पेपर की एनालिसिस मैंने पूरी स्टडी करी है, मैंने देखी है, आप लोगों के लिए बेस्ट वे में लाई है बच्चों। तो आप लोगों का इसका बेस्ट यूज़ लेना है, इसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, क्रैश कोर्स से पढ़ लेना अगर अभी तक आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, और मॉक टेस्ट तो हर एक बच्चे को लगाना है।
हमारे मॉक टेस्ट से महाराष्ट्र में बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, टॉप कॉलेजेस में गए हैं, PICT, CUAP, बालचंद, VJTI, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस में गए हैं और टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में भी गए हैं। तो आप लोगों को पक्का से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और लिंक पे जाके एनरोल कर लेना है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, आई नो ऑल ऑफ यू ऑल कैन डू इट एंड एग्जाम को फोड़ दो बच्चों।